हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ऑल इन वन। आज इस वीडियो में हम आपको स्टैमेन, जिसे हम माइक्रोस्पोरोफाइल बोलते हैं, उसके बारे में बताएंगे और साथ ही हम आपको माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में बताएंगे कि किस तरह से माइक्रोस्पोरोफाइल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया की डेवलपमेंट होती है। तो आइए दोस्तों, सारी बातों को डिटेल में जानते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैमेन की कि स्टैमेन क्या होता है। किसी फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है उसको हम स्टैमेन बोलते हैं और इसको हम माइक्रोस्पोरोफाइल भी कहते हैं। और जनरली जो स्टैमेन होता है उसके दो पार्ट होते हैं। इसका जो ऊपर लोब लाइक रीजन होता है उसको हम एंथर बोलते हैं और जो नीचे इसका थ्रेड लाइक रीजन प्रेजेंट होता है उसको हम फिलामेंट बोलते हैं। जनरली जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनके अंदर हमें बाई लोब्ड एंथर देखने को मिलता है, मीन्स दो लोब का बना हुआ एंथर देखने को मिलता है। और एंथर के जो दो लोब होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ डीप ग्रूव, एक डीप ग्रूव की हेल्प से सेपरेटेड होते हैं। और एंथर के हर लोब के अंदर दो पॉलन सैक मीन्स दो माइक्रोस्पोरेंजिया जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, कि जब ये एंथर मैच्योर होता है तो दोनों पॉलन सैक जो हैं, एक लोब में प्रेजेंट दोनों पॉलन सैक जो हैं वो आपस में फ्यूज करके एक चैम्बर की फॉर्मेशन करवा देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, क्योंकि एंथर बाइलोब्ड है तो बाइलोब एंथर के अंदर दो चैम्बर की फॉर्मेशन होती है, इसलिए हम एंथर को उस टाइम पर बाइथिकस बोलते हैं। इस तरह से स्टैमेन की स्ट्रक्चर बनी हुई होती है। अब हम बात करेंगे कि माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसे हम पॉलन सैक बोलते हैं, उसका डेवलपमेंट किस तरह से होता है माइक्रोस्पोरोफाइल में। जब एंथर जो है वो यंग होता है, तो जब एंथर यंग होता है तो वो मेनली दो तरह की सेल से बना होता है। इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं और इसके अंदर जो सेल प्रेजेंट होती है उनको हम हाइपोडर्मल सेल बोलते हैं। एंथर के अंदर पॉलन सैक का डेवलपमेंट या माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट तब स्टार्ट होता है जब हाइपोडर्मल रीजन की कुछ सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट करके आर्चीस्पोरियल सेल की फॉर्मेशन करवा देती हैं। और जो ये आर्चीस्पोरियल सेल होती हैं, ये आर्चीस्पोरियल सेल ही जो हैं वो पॉलन सैक, जिसे हम माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया की फॉर्मेशन करने का काम करती हैं। ये किस तरह से माइक्रोस्पोरेंजिया की फॉर्मेशन करवाती हैं, जानते हैं कि जो आर्चीस्पोरियल सेल होती हैं, ये आर्चीस्पोरियल सेल सबसे पहले पेरिक्लिनल डिवीजन द्वारा क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं। और जब ये पेरिक्लिनल डिवीजन द्वारा डिवाइड करती है, मीन्स इस तरह से डिवाइड करती हैं, तो ये दो तरह की सेल बनाती है, जिसमें जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसको हम प्राइमरी पैराइटल सेल बोलते हैं और इसकी जो इनर मोस्ट सेल होती है उसको हम प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बोलते हैं। ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल होती है यही पॉलन सैक की फॉर्मेशन करवाने का काम करती है और जबकि जो स्पोरोजिनस सेल होती है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल की फॉर्मेशन करवाती है। तो प्राइमरी पैराइटल सेल से किस तरह से पॉलन सैक की फॉर्मेशन होती है। प्राइमरी पैराइटल सेल जो है, जब ये प्राइमरी पैराइटल सेल बनती हैं तो ये अपने अंदर बहुत सारा एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल डिवीजन करती हैं और तीन कॉन्सेंट्रिक लेयर बनाती हैं, जिसमें से जो आउटर मोस्ट कॉन्सेंट्रिक लेयर होती है उसको हम एंडोथीसियम बोलते हैं। उसके बाद तीन मिडल लेयर प्रेजेंट होती हैं, मीन्स दूसरी जो कॉन्सेंट्रिक लेयर होती है वो मिडल लेयर होती है और जनरली ये तीन मिडल लेयर बनाती है। और मिडल लेयर के अंदर की साइड में एक लेयर होती है जिसको हम टैपेटम बोलते हैं। और ये सारी की सारी जो कॉन्सेंट्रिक लेयर है, हर कॉन्सेंट्रिक लेयर का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। इसमें से जो एंडोथीसियम लेयर होती है, ये एंडोथीसियम लेयर की जो सेल्स होती हैं वो थिन वॉल्ड सेल होती हैं और ये जनरली एट द टाइम ऑफ डिहेशन के लिए स्ट्रोमियम बनाने का काम करती हैं, मींस लाइन ऑफ डिहेशन बनाने का काम करती हैं, जो कि एंथर के डिहेशन में रोल प्ले करता है। उसके बाद जो तीन मिडल लेयर प्रेजेंट होती हैं, ये तीन मिडल लेयर जो होती हैं वो डीजनरेटिव नेचर की होती हैं कि जैसे जैसे एंथर मैच्योर होने लगता है तो ये डिसइंटीग्रेट कर जाती हैं। उसके बाद एक इनर मोस्ट लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम टैपेटम बोलते हैं। ये टैपेटम जो है वो बहुत यूनिक नेचर की होती है, मींस ये जो टैपेटम की लेयर होती है इसमें जो सेल प्रेजेंट होती हैं वो यूनिन्यूक्लिएट हो सकती हैं, बाईन्यूक्लिएट हो सकती हैं, मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकती हैं और इनके अंदर कंडेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो ये जो टैपेटम की जो सेल होती हैं, ये टैपेटम की जो सेल होती है ये बहुत सारा प्रोटीन बनाती है, अमाइनो एसिड बनाती हैं और जो भी प्रोटीन अमाइनो एसिड ये बनाती हैं उसको ये अंदर की साइड में, मीन्स जो माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं उनको दे देती हैं।
क्योंकि जब भी अंदर के साइड में मीन्स इसके अंदर पॉलन सैक के अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं वो डिवाइड करके माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन करवा रही होती हैं, मीन्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करवा रही होती हैं, तो उस टाइम उन्हें कुछ नरिशमेंट की ज़रूरत पड़ती है और वो नरिशमेंट जो है वो इन्हें टैपेटम की सेल प्रोवाइड करती हैं। टैपेटम की सेल जो है बहुत सारे हार्मोन, प्रोटीन, अमाइनो एसिड और पॉलन किट हम बोलते हैं एक ऑयली मटेरियल होता है, वो भी इसके अंदर सिक्रीट करने का काम करती हैं। इसके अलावा ये यूबिस्क बॉडी बनाती हैं जो कि मेनली स्पोरोपोलिन नाम के एक सब्सटेंस से बना होता है, उसको भी ये इसके अंदर सिक्रीट करती हैं, जो कि क्या काम करता है कि जो पॉलन ग्रेन बनते हैं, पॉलन ग्रेन की आउटर मोस्ट कवरिंग को बनाता है जिसे हम एक्साइन बोलते हैं, एक्साइन को थिक करने का काम करता है। इस तरह से हर लेयर जो है एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आया है। अगर ये वीडियो आपको समझ आया है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।